दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दो अलग-अलग स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक कंप्लीट कॉलम बनाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर दो कॉलम्स में हैं तो उनको कैसे कॉन्कैटिनेट करके हम एक कंप्लीट एक फुल नेम का कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हमने कॉनकैट और कॉनकैट विद सेपरेटर देखा था। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्ट्रिंग को कैसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं तो आप ऑर्डर आईडी का कॉलम देखते हैं। इसी ऑर्डर आईडी को हमने 3 अलग-अलग कॉलम्स में डिवाइड किया है, जहाँ पर कंट्री कोड, ऑर्डर ईयर और ऑर्डर नंबर इस ऑर्डर आईडी से एक्सट्रैक्ट किया है। ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। तो आज की ये वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले ज़रूरी है कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानना। तो पहले उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक बहुत ही थॉरोली क्लियर कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, कोई भी फंक्शन सीखने से पहले एक बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है। एसक्यूएल में स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का एक पोजीशन होता है और पोजीशन 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। अगर आप पाइथन में देखते हैं तो वहाँ पर कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो 0 से शुरू होती है। यहाँ अगर आप देखें तो सी को मिलेगा फर्स्ट पोजीशन, ए को मिलेगा 2 और इसी तरीके से जब आप 6 को देखेंगे तो उसको मिलेगा 14th पोजीशन। इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप आज कोई फंक्शन लिखेंगे तो वहाँ पर हम पोजीशंस का इस्तेमाल करेंगे। सो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाया है। अब चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, सब स्ट्रिंग एंड इन स्ट्रिंग। तो चलिए इन फंक्शंस को अब डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन है लेफ्ट फंक्शन। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप सिंटैक्स देख रहे हैं, लेफ्ट स्ट्रिंग एन। सो स्ट्रिंग का मतलब है कि जिस स्ट्रिंग से आप कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और एन का मतलब है कि आप कितने कैरेक्टर्स निकालना चाहते हैं। सो मुझे अगर ऑर्डर आईडी से सिर्फ पहले दो कैरेक्टर निकालने हैं, कंट्रीज का कंट्री कोड है, तो वो मैं कैसे करूँगा। ये मेरा सिंटैक्स है। कंट्रोल एंटर, ऑर्डर आईडी के पहले दो कैरेक्टर्स मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं जो कि कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे लेफ्ट फंक्शन काम करता है। आपको जितने कैरेक्टर्स चाहिए वो आप यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद उतने नंबर्स डाल देते हैं और आपको रिजल्ट में उतने कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की तरफ, विच इज राइट फंक्शन। राइट फंक्शन जो है वो लेफ्ट फंक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। लेफ्ट फंक्शन में हम लेफ्ट से स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर हम राइट साइड से स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करेंगे। सिंटैक्स सेम रहता है, सिर्फ लेफ्ट की जगह हम राइट का यूज करते हैं। सो राइट, सिंटैक्स और एन। एन का मतलब है कि हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। लेफ्ट फंक्शन शुरू से कैरेक्टर्स निकालता है, जबकि राइट फंक्शन एंड से कैरेक्टर्स फाइंड आउट करता है। सो इस क्वेरी से हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर आईडी, जो कि ऑर्डर आईडी के लास्ट 6 डिजिट्स हैं। सो कंट्रोल एंटर, और अब आप देखेंगे कि हमारे लास्ट 6 डिजिट्स जो थे ऑर्डर आईडी के, वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं एज अ ऑर्डर आईडी। अब लेफ्ट एंड राइट फंक्शन दोनों एक साथ यूज करके देखते हैं, यानी हम ऑर्डर आईडी से कंट्री कोड भी निकालेंगे और ऑर्डर नंबर भी निकालेंगे एक साथ। ये मेरा सिंटैक्स है जो मुझे हेल्प करेगा ऑर्डर आईडी से कंट्री कोड निकालने में भी और ऑर्डर नंबर निकालने में भी। चूंकि कंट्री कोड ऑर्डर आईडी के लेफ्ट में है तो मैंने वहाँ पर लेफ्ट फंक्शन का यूज़ किया है।
सो मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया है और राइट साइड में ऑर्डर नंबर 6 डिजिट्स का है, इसलिए मैंने राइट साइड पे 6 लिख दिया है। अब ये मुझे लेफ्ट साइड से कंट्री कोड और राइट साइड से ऑर्डर नंबर दोनों निकाल कर दे देगा। कंट्रोल एंटर, और अब आप देखिए कि कंट्री कोड भी आपके पास आ गया है और ऑर्डर नंबर भी आपके पास आ गया है। ध्यान रखिएगा कि राइट आप तब यूज करें जब आपको एंड से एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए हो। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सबस्ट्रिंग फंक्शन। लेफ्ट और राइट यूज करके आप रिस्पेक्टिवली लेफ्ट और राइट से आप कैरेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सबस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और कितने कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। बीच में से कोई भी पार्ट आप निकाल सकते हैं सबस्ट्रिंग के हेल्प से। सो अगर मैं सिंटैक्स यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो आप देखते हैं कि सबस्ट्रिंग के बाद मैंने स्टार्ट पोजीशन और लेंथ की बात की है। स्टार्ट पोजीशन मतलब जिस पोजीशन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड लेंथ मीन्स कि आप कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, सेलेक्ट सबस्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड 1,5। इसका मतलब क्या है? सो आप जानते हैं कि SQL में कैरेक्टर का पोजीशन 1 से शुरू होता है, 0 से नहीं। सो यहाँ पर H को मिला है फर्स्ट पोजीशन और उसके बाद अगले 4 पोजीशंस और टोटल 5 कैरेक्टर्स, और ये आपको देगा हेलो, और ये आपको देगा आंसर में हेलो। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को अपने सुपर स्टोर डेटा के ऊपर यूज़ करके देखते हैं। ये है मेरी क्वेरी और मैं अब इसको रन करने जा रहा हूँ, और अब आप यहाँ देखेंगे आपके पास ऑर्डर ईयर आ चुका है। तो चलिए मैं आपको इस क्वेरी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेलेक्ट ऑर्डर आईडी सबस्ट्रिंग ऑर्डर आईडी 4,4 एज ऑर्डर ईयर। सो सबस्ट्रिंग के अंदर मैंने ऑर्डर आईडी दिया है, जिसमें मुझे चौथे कैरेक्टर से शुरू करके अगले 3 कैरेक्टर यानी टोटल 4 कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं देखूं, सो मेरे पास पहले 3 कैरेक्टर आते हैं कंट्री कोड और डैश। इसको छोड़ के चौथे पोजीशन से शुरू होगा और अगले 3 पोजीशंस और, यानी ऑर्डर ईयर्स, और वही हमने यहाँ एक्सट्रैक्ट किया है। अब हम बात करते हैं इनस्ट्रिंग फंक्शन की। इनस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? अभी तक आपने देखा कि हम लोग पोजीशन जो थे वो हार्ड कोड कर रहे थे, जैसे कि पोजीशन 4 पोजीशन 5 ये सब कर रहे थे, लेकिन रियल वर्ल्ड में फॉर्मेट हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अगर किसी ऑर्डर का कंट्री कोड 3 कैरेक्टर का हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है, तो पोजीशन 4 से सब शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए डायनेमिक अप्रोच रखना जरूरी है। इनस्ट्रिंग वही काम करता है, किसी कैरेक्टर के पोजीशन को ढूंढने का ये काम करता है। कैसे, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। ये क्वेरी देखिए, जैसे ये क्वेरी मैं रन करूंगा वैसे ही इन स्ट्रिंग पहले डैश की पोजीशन फाइंड आउट करके हमें दे देगा। अगर आप देखते हैं तो हमारे डेटा में फर्स्ट डैश का पोजीशन फिक्स्ड है, दैट इज 3rd, और इन स्ट्रिंग ने वही काम किया है। ध्यान रखिए कि अगर इन स्ट्रिंग को दिए हुए कैरेक्टर का पोजीशन नहीं मिलता तो वो 0 देता है, नल नहीं देता है। अब हम देखेंगे इन स्ट्रिंग का रियल यूज, जो कि हमें एक डायनेमिक पोजीशन ढूंढने में हेल्प करेगा। मैं इस क्वेरी की मदद से अपने डेटा में हर कस्टमर के नेम में स्पेस की पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कंट्रोल एंटर करता हूं और अब आप देखेंगे कि हर कस्टमर जहां पर उनके स्पेस की पोजीशन अलग अलग थी, इसने आपको वो पोजीशन फाइंड आउट करके आपको दे दिया है। यह है इनस्टिंग का पावर। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इनस्टिंग की मदद से आप फर्स्ट नेम फाइंड आउट करेंगे।
सो अगर मुझे अपने कस्टमर का फर्स्ट नेम फाइंड आउट करना है तो मैं अपनी क्वेरी कुछ इस तरीके से लिखूंगा और इसको रन करने से पहले मैं ये क्वेरी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मैंने लेफ्ट का इस्तेमाल किया है, यानी हमारा इंस्टिंक्ट जो स्टार्ट होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा और हम यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं स्पेस, चूंकि हमारा फर्स्ट नेम स्पेस से लेफ्ट हैंड साइड पे है इसलिए हमने -1 का यूज किया है। सो ऐसा करने से हमें स्पेस से पहले के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेरी को रन करते हैं। और अब आप देखते हैं कि हम हर कस्टमर का फर्स्ट नेम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये डायनेमिक है, चाहे नाम कितना भी लंबा हो, स्पेस की पोजीशन ये खुद ढूंढ लेगा और सही फर्स्ट नेम निकाल कर हमेशा आपको देगा। अब हम इन स्ट्रिंग का यूज करेंगे लास्ट नेम फाइंड आउट करने में और यहाँ पर हम सब स्ट्रिंग की मदद भी लेंगे। सो ये क्वेरी हमें हेल्प करेगी कस्टमर का लास्ट नेम फाइंड आउट करने में। सो मैं इस क्वेरी को रन करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कस्टमर का लास्ट नेम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो आप देखिए यहाँ पर कस्टमर का लास्ट नेम कितना भी लंबा हो वो हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे।